Discuss example 38 of SL Aurora. Two capillary tube AB and BC are joined end to end at point B. तो दो कैपिलरी है हमारे पास AB और BC. लेट ये फर्स्ट कैपिलरी है AB. इसकी लेंथ हमें गिवन है तो मैं इसको L1 लिख रहा हूँ. लेंथ है इसकी 16 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा 4 मिलीमीटर. अगर डायमीटर 4 है तो इसका जो रेडियस होगा 4/2 मतलब 2 मिलीमीटर रहेगा. अब इसको किसी दूसरे कैपिलरी से कनेक्ट किया हुआ है P पॉइंट पर. क्योंकि उसका रेडियस कम है मैं इसको थोड़ा सा पतला बना रहा हूँ. उसका जो डायमीटर 2 मिलीमीटर है. तो लेट यहाँ से मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक कैपिलरी हमने कनेक्ट कर दी जिसको हम नाम दे रहे हैं BC. ये तो हो गई AB और ये BC. तो BC की लेंथ है 4 सेंटीमीटर. उसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 1 मिलीमीटर. अब आगे बोला गया द कंपोजिट ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एज इन पोइजलेस एक्सपेरिमेंट विद A connected to a vessel of water giving a constant head of 3 सेंटीमीटर and C is open to air. तो यहाँ पर एक वेजल कनेक्ट कर लेते हैं पहले. तो इस तरह का एक वेजल हमने कनेक्ट कर लिया है. अब बोल रहा है कि जो पोइजल एक्सपेरिमेंट विद ए कनेक्टेड टू वेजल ऑफ वाटर गिविंग अ कांस्टेंट हेड ऑफ 3 सेंटीमीटर. मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो 3 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम की वजह से होगा. आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला. अगर मान लीजिए कोई लिक्विड H हाइट तक बढ़ा हुआ है तो प्रेशर जो होगा वो H रो G के इक्वल होता है. H मतलब उसकी हाइट. तो ये वही बोल रहा है कि जो कॉन्स्टेंट हेड है यानी कि हाइट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है. इसकी रो जी में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल प्रेशर पता लग जाएगा. तो क्योंकि वाटर के यहाँ पर वाटर भरा हुआ है तो जो भी प्रेशर आएगा हम उसको बोलेंगे सेंटीमीटर ऑफ वाटर. तो ये भी 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मतलब एक तरह से प्रेशर ही है 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम. तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है. अब मान लेते हैं कि जो पॉइंट B है यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है लेट उसकी जो प्रेशर हेड है वो है H. और जो प्रेशर आएगा वो क्या लिखेंगे हम H रो जी. तो हम उसको एस रो जी ना बोल करके रो जी का मतलब क्या होगा सेंटीमीटर ऑफ वाटर कितना है तो हम उसको H बोल रहे हैं. ठीक है. और जो एंड C है इट इज ओपन टू एयर. तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो वही होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इसको मैं लिख रहा हूँ P0. अब अगर हम A पॉइंट पर प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर एट पॉइंट A वो कितना होगा. देखो 3 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम में वो तो हो गई. इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस 3 सेंटीमीटर की वजह से 3 रो G. फिर प्रेशर एट पॉइंट B ये कितना होगा P0 प्लस H रो G. और C पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा P0. P0 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तीनों पॉइंट पर रहेगा कितना कितना रहेगा वो मैंने आपको टोटल इक्विवेलेंट प्रेशर बता दिया है. अब हमें क्या करना है कि प्रेशर डिफरेंस निकालना है B और C के बीच में. तो B और C के बीच में प्रेशर डिफरेंस हम निकालेंगे लेकिन कंसेप्ट क्या लगेगा वो बता देता हूँ. देखो अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं Q. फॉर्मूला होगा पाई डेल्टा P r⁴ अपॉन में 8 इंटू में ईटा इंटू में लेंथ L. P इज द प्रेशर डिफरेंस जो कि दो एंड के बीच में होगा. R इज रेडियस. ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड L इज द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. तो हम अगर रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर देखें क्योंकि दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस सीरीज में सेम करंट होता है रेजिस्टेंस के थ्रू. तो ऐसे यहाँ पर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों से जो रेट ऑफ फ्लो होगा इट विल बी सेम. तो हम ये लिख सकते हैं जो रेट ऑफ फ्लो होगा थ्रू A B कैपिलरी इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो थ्रू BC कैपिलरी. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पाई P r⁴. लेकिन जब हम रेट ऑफ फ्लो फाइंड करेंगे AB के लिए तो हमारे पास प्रेशर होना चाहिए AB के बीच का. लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है तो प्रेशर A पर ज़्यादा होगा B पर कम होगा. तो हम PA माइनस PB निकालेंगे. PA में से PB माइनस कर देते हैं. तो देखो P0 तो कॉमन है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा. फिर तो ये कितना आएगा देखो P0 कैंसिल आउट हो गया. रो जी कॉमन लिया मैंने 3 माइनस H लिख दिया है. इसी तरह से प्रेशर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे BC के लिए तो हमें BC पता होना चाहिए. BC के लिए मतलब PB माइनस PC.
इसमें पी नोट कैंसिल आउट होगा तो हमें सिर्फ मिलेगा एच रो इंटू में जी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए बी के लिए हम लिखेंगे पाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए बी रेडियस ऑफ ए बी जो कि हमने R1 माना हुआ है इसकी पावर 4 अपॉन में 8 ईटा इंटू में लेंथ ऑफ ए बी जो हमने 1 मानी है। इट इज इक्वल टू पाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बी सी और रेडियस की पावर 4 जो कि R2 होगा अपॉन में 8 इंटू में ईटा इंटू में लेंथ ऑफ L2। अब क्योंकि दोनों में ही सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है तो 8 ईटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से पाई भी कैंसिल आउट होगा। प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं। पी ए बी कितना है 3 माइनस एच इंटू में रो इंटू में जी। रेडियस मतलब जो फर्स्ट ट्यूब है ए बी उसका रेडियस कितना है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू पावर होगा यहाँ पर 4। देखो रेडियस को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ सेंटीमीटर में क्योंकि आप इधर भी चेंज करोगे इधर भी चेंज करोगे तो सेम बात होगी, वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 2 की पावर 4। बी सी के बीच का प्रेशर एच रो जी और इसका रेडियस है 1 और उसकी पावर 4 अपॉन में यहाँ पर कितना आएगा L1 जिसकी लेंथ है 16 और यहाँ पर L2 आएगा अपॉन में जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको तो 4 आएगा, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 2 से 2 की पावर 4 कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ 2 की पावर 2 बचेगा। एक और चीज़ रो जी से रो जी कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा 3 माइनस एच 2 की पावर 4 या 2 की पावर 4 का आप ओपन भी कर सकते हैं इस तरह से अपॉन में 4 इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है h, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 तो 3 माइनस एच इंटू में 4 इक्वल टू कितना आ गया h के लिए हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू में h इक्वल टू कितना हो जाएगा ये h, सो वी कैन राइट इट एज 12 इक्वल टू ये 4h इधर जाएगा तो प्लस होगा तो 4h प्लस h यानी कि 5h हो जाएगा ये। तो h की वैल्यू कितनी आएगी 12 अपॉन में 5। 12 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना था प्रेशर डिफरेंस बिटवीन B एंड C जो कि आएगा कितना PVC हमने माना इसको H रो जी और H हमने फाइंड कर ली कितनी 2.4, तो जो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। जैसे मरकरी कॉलम होता है ना, जब मरकरी भरते हैं तो मरकरी कॉलम, यहाँ पर हमने वाटर भरा है तो वाटर कॉलम हो जाएगा।